अन्योंगासेओ गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन विद्या पोद्दार के बारे में बात करने के लिए आज सज्ज हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बोल देता हूँ, मैं जो कुछ भी बोलूँगा विद्या के लिए बोलूँगा, श्रुति मैम के लिए नहीं। उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है और मैं बहुत आदर करता हूँ उनका, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि वो YRKK छोड़ के जाए, वो YRKK से एग्जिट ले, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। फिर चाहे विद्या नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, विद्या पे व्हाइट वॉश कर दिया जाए, विद्या की हम शक्ल आए, माधव जी का विद्या से तलाक हो, कोई भी ट्रैक आए, लेकिन श्रुति मैम को YRKK में होना चाहिए। उन्हें YRKK से एग्जिट लेना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक विद्या है तभी तक तो ड्रामे हो रहे हैं ना। विद्या नहीं होगी तो ड्रामे कैसे होंगे? तो शुरू करते हैं। विद्या के कितने रूप है यार, आई मीन 50 शेड्स ऑफ विद्या, एक्चुअली 500 शेड्स ऑफ विद्या। पहले तो वो एक अबला नारी है, बेचारी है, पति की सताई हुई औरत है। इतने सालों तक उसके पति ने उससे प्यार नहीं किया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने तन मन धन से सालों तक अपने पति के परिवार की सेवा की। वो मायके तक नहीं जाती, उसे अपने मायके वालों का ख्याल तक नहीं आता। क्यों आएगा? उसकी सास उसकी माँ जो बन गई है इतने सालों में। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कभी वो अपने सास के खिलाफ भी खड़ी हो जाती है, लेकिन क्या दिक्कत है, सास भी तो वैसी ही है। कोई सोच भी नहीं सकता कि उस औरत पे क्या गुजरती होगी जिसका पति किसी और से प्यार करता है। वेल, विद्या को सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन अबला और बेचारी होने के साथ साथ विद्या महान भी है, क्योंकि उसने अपनी सौतन के बच्चे को अपनाया। सगी माँ से बढ़ के प्यार दिया उसने। भाई साहब, अपने पति की पत्नी भले ही नहीं बन पाई, लेकिन अपने सौतन के बच्चे की माँ जरूर बन गई विद्या। हाँ, वो बात अलग है कि उसका बेटे के लिए प्यार तभी तक झलकता है जब तक उसका बेटा उसकी सही गलत हर बात में बस हाँ में सिर हिला देता है। जहाँ बेटे ने उसको अपोज किया, वहां तो भाई साहब वो बद्दुआ देने लग जाती है डफली पीट पीट के। हाँ, तो कुछ गलत थोड़ी करती है, उसने पाला है इतने दिन अरमान को, इतना एहसान किया है। और सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है ना, कितना उम्मीद करोगे यार सौतेली माँ से? वेल, इतना सौतेलापन तो हम साथ साथ है में ममता ने भी विवेक से नहीं निभाया था, लेकिन अगर माँ सौतेली हो तो प्रॉब्लम तो होती ही है। किसी भी सूरत में विद्या अरमान की खुशी ही चाहती है, और इसीलिए वो अरमान को श्राप भी देती है। और महान होने के साथ साथ वो एक खूबसूरत अदाकारा भी है। वो सालों तक राज अपने सीने में दफन करके भी नाटक कर सकती है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सोचो, इतने साल तक वो अबला बेचारी अरमान की माँ होने का नाटक करती रही। उसे पता था कि अरमान की असली माँ जिंदा है, फिर भी उसने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इनको तो एक्टिंग करने के लिए भेजो यार, विद्या का करियर एक्टिंग दिखा सकते हैं। और इस तरीके से वो एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ बहुत बड़ी अपराधी भी है। उसने एक बच्चे को उसकी माँ से दूर रखा, जघन्य अपराध किया है उसने। क्यों पाला उसने अरमान को यार? शिवानी को पालने देती, उसे तो पता था ना कि शिवानी जिंदा है, तो फिर क्यों उसने अरमान को पाला? शायद इसलिए उसने अरमान को इतने साल पाला ताकि वो आगे चल के अरमान पे एहसान जता सके। अगर वो सच में अरमान को अपना बेटा मानती ना, तो जैसे ही उसे पता चलता कि शिवानी जिंदा है, वैसे ही वो अरमान को सच बता देती, या फिर माधव जी को बता देती, किसी ना किसी को तो बता ही देती। लेकिन उसने नहीं बताया। कैसे बताती? उसे इनसिक्योरिटी होने लग गई ना, कि कहीं शिवानी के प्यार और ममता के आगे उसका प्यार और ममता फीका ना पड़ जाए। यार, दादी सा का समझ में आता है कि वो शिवानी से नफरत करती हैं, और वो अरमान को भी अपना पोता नहीं मानती, उसे सौतेला मानती है। लेकिन विद्या ने तो दिल से अपनाया है ना अरमान को, तो फिर वो बार बार अरमान के साथ ऐसा क्यों करती है? बताओ मुझे कोई। हाँ, शिवानी के साथ उसका बैर जायज है, क्योंकि शिवानी उसकी सौतन है, लेकिन अरमान को तो उसने अपना बेटा माना है ना। अगर घर में कोई चीज भी सालों तक पड़ी रह जाए ना, तो उससे भी लगाव हो जाता है। तो फिर विद्या ने तो अरमान को इतने साल पाला है, आखिर क्यों वो अरमान को दुख पहुंचाती रहती है? हर बार उसके सामने शर्त रख देती है, कभी मुझ में और अवीरा में चुन लो, कभी मुझ में और शिवानी में चुन लो। क्यों अरमान बार बार चुने यार? अगर तुम अरमान से प्यार करती हो तो उसका साथ दो ना, अगर तुमने दिल से उसे अपना माना है तो। उसने अगर अरमान को अपना माना है ना, तो बस एहसान जताने के लिए जितना मन हो सके उतना एहसान जताओ, बस एहसानों के तले दबा दो। मैंने अरमान को अपने बेटे से बढ़ के माना, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैंने उसे जिंदगी दी है, मैंने उसे पाला है, वो मेरा बेटा है, तो ये तो वो। तो आखिर क्यों किया उसने ऐसा यार? उसे इतनी महानता दिखाने की जरूरत ही क्या थी? वो अपना सारा प्यार, अपनी सारी अटेंशन, अपना सारा केयर, अपना सारा ध्यान अपने बेटे को देती, और अरमान को उसकी माँ के पास छोड़ के चली आती कि जाओ तुम अपनी माँ के पास रहो, मरो जियो, जो करना है करो। वेल, अभिमान की दूसरी शादी के बाद विद्या ने खूब सौतेलापन निभाया। कैसे वो रोहित को अपने हाथ से खिलाती थी, रोहित मेरा बेटा है, रूही मेरी बहू है, ये मेरा
परिवार है, अरमान मेरा कोई नहीं है। तो वही सौतेलापन अब भी निभाओ ना यार, मजा आएगा सौतेलापन देख के। विद्या ने अपनी ममता की वजह से अरमान को नहीं पाला है, उसने एहसान जताने के लिए अरमान को पाला है कि जब जब जरूरत हो तब तब मैं एहसान जताऊं। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि अगर माधव जी इतने सालों तक उससे प्यार ही नहीं करते थे तो फिर रोहित का जन्म कैसे हुआ। और अब रोहित की हरकतें देख के ऐसा लग रहा है ना कि उसे माधव जी का बेटा नहीं होना चाहिए। जैसे शिवानी का राज खुला है ना, वैसे एक और राज खुल जाए कि रोहित असल में माधव जी का बेटा नहीं है। जैसे विद्या और दादी सा ने मिलकर शिवानी की मौत का राज छुपाया, दादी सा ने शिवानी को आश्रम में कैद करवा दिया, वैसे ही दादी सा आश्रम से एक बच्चा भी उठा कर ले आई और उस बच्चे को रोहित नाम दे दिया और माधव जी को यकीन दिला दिया कि रोहित उनका ही खून है, उनका बेटा है रोहित। और उन्होंने ये षड्यंत्र किया ताकि माधव जी विद्या से जुड़े रहे ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमने शुरुआत से ही माधव जी और विद्या का रिश्ता देखा है और हमने दादी सा और माधव जी का इक्वेशन भी देखा है, तो ये भी एक राज निकल सकता है। अब अगर विलेन बना ही दिया है तो अच्छे से बना दो यार, क्या ही हो जाएगा, सबके लिए तो जस्टिफिकेशन तैयार ही है। शिवानी का राज छुपाया, उसे आश्रम में कैद करवाया ताकि घर ना टूटे, परिवार ना टूटे, सब एक साथ बंधे रहे। और रोहित का राज छुपाया ताकि माधव जी और विद्या एक साथ रहे हमेशा। ऐसा हो सकता है ना, और ऐसा होता तो अच्छा भी लगता, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता। आई दिल से वांट कि माधव जी और रोहित का खून का रिश्ता ना हो। दादी सा जो हमेशा अरमान को सौतेला और रोहित को घर का वारिस कहती रहती है ना, उस सब पे मिट्टी पलीत हो जाए। लो वेल, बातें करने पे आए तो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए, जो कि आई ही होगी, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज गाइज।